Good morning class. This is chapter 1, the story of village Palampur, lecture 4. Topic is non-farm activities in Palampur. Okay. Now we have learnt about farming as the main production activity in Palampur. आपको पता है कि farming एक main production activity है पालनपुर में. वी कैन नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, जो 25% पीपल हैं लोग हैं जो पालमपुर में, वो लोग किस में एग्रीकल्चर के अलावा और एक्टिविटीज़ भी करते हैं. ठीक है ना, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी काम कर रहे हैं. सो 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. फर्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. बेसिकली जो वर्क होता है कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड, या तो घर से की जाती है या फिर फील्ड से की जाती है विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. फैमिली के जो लेबर होता है उन्हीं के साथ में काम किया जाता है. सो लेबर इज़ हायर्ड लेयरली. तो यानी कि जब घर के लोग ही काम करते हैं तो लेबर इन्हें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है ना. एट प्रेजेंट लेस 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. लेकिन अगर हम अब की बात करते हैं तो कम से कम 50 लोगों से भी कम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं. ठीक है. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटी, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. क्योंकि वहाँ पे बहुत सिंपल वो था तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. एंड आर डन एट अ स्मॉल स्केल. और जो है स्मॉल स्केल में काम होता है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, या तो घर से होता है या फिर बाहर से होता है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग. ट्रांसपोर्टिंग का क्या है? ट्रांसपोर्ट जो फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है. पीपल एंड गुड्स आर फेरिड अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टिंग. मतलब वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं. फॉर दिस सर्विस द वर्कर गेट पेड. इसके लिए जो काम वर्कर कर रहे होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, पेमेंट दी जाती है. पालमपुर में रोड एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है. सो देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. जो पालमपुर से रायगंज की तरह जैसे रिक्शा वालाज होते हैं, टोंगा वाला होते हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स है, और पीपल ड्राइव द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट जो होती है बुगी, वो क्या करते हैं? पीपल उस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उसमें काम करते हैं. दे फेरी पीपल. दे फेरी मतलब दे कैरी, मतलब लोगों को ले जाते हैं, गुड्स को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. द नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर. अब जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो ट्रांसपोर्ट में हैं वो पहले से अब ज़्यादा लोग हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है डेयरी. Dairy is a major source of earning money in Palampur. It is a type of business where harvesting or processing of animal milk are done mostly from cow and buffalo. Dairy वहाँ पे एक major source है. वहाँ पे लोगों ने मतलब major source है उनके पास पैसा कमाने का. ठीक है ना. उन्होंने क्या कर रखा है, मतलब गाय भैंस वगैरह पाल रखी है और उससे अपने दूध वगैरह बेच के क्या करते हैं, अपने घर का गुजारा चलाते हैं. Dairy is a common activity in family. Many families in Palampur people feed their buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra, जो कि रेनी सीजन में होता है. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. जो मिल्क होता है रायगंज में बेचा जाता है जो कि उनके नियर बाय विलेज है. ठीक है ना. 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज सेंटर, जहाँ से दूध जो है और जगह टाउन्स और सिटीज़ में भी भेजा जाता है. नेक्स्ट है आपका शॉपकीपिंग. शॉपकीपिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर. शॉपकीपर्स अर्न मनी बाय सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, जैसे राइस है, वी शुगर, ये सामान बेचते हैं. यहाँ तक कि कपड़े भी बेचते हैं, इवन सम क्लोथ. हेयर शॉपकीपर इज़ एन इंडिविजुअल. यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो एक इंडिविजुअल है जो अपनी दुकान चलाता है, अपनी शॉप चलाता है. ठीक है. पीपल इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड में, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर. बहुत सारे नहीं हैं. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और उसको गांव में आके उनको बेचते हैं. ठीक है ना. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स. आपने देखा होगा कि गाँव में एक छोटी छोटी दुकानें होती है लेकिन वहाँ पे सब कुछ मिलता है. राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, यहाँ तक कि उन पर क्या बस कपड़े भी होते हैं. Few farmers whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open smalls. वो क्या करते हैं, वहाँ पे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं. ठीक है ना. तो ये वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं. 4 एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डेयरी एंड शॉपकीपिंग. You have to note these notes in your fair notebook also and then you will do question answers. ठीक है. इसमें आपको जब आपकी NCERT बुक हैं, देखो इसमें आपको ब्लॉक्स में बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी. ठीक है. जैसे ये है, ये स्टोरी है किसकी है? ये किशोरा की. तो किशोरा की स्टोरी पे बेस ये क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कस. तो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को कर सकते हो. ठीक है.
यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस वाले अपने आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, जो इसमें फिल्स हैं इस चैप्टर के। यू कैन डू एक्सरसाइज इन द बुक इटसेल्फ, बुक में ही आप कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। इसके बाद यू हैव टू डू होम असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस लेक्चर। दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you, have a nice